अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामाबाद में साइट शुरू की है। माशाल्लाह में 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट मिला है इस्लामाबाद रवात में। तो आज हमने ये साइट शुरू की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रवात का एरिया जी। बेस प्लेटें हमने लगा ली हैं। स्टेप बाई स्टेप हम चल रहे हैं। इधर लगना है हमारे स्ट्रक्चर, और जो है ये वाला एरिया है, इसके ऊपर भी मैंने बेस प्लेटें लगा ली हैं। शायद आपको नज़र आ रही हो, उधर इसके ऊपर बेस प्लेटें लगा ली हैं। काफ़ी जो है ना, ये रफली छत है, तो इस वजह से काफ़ी काम स्लो हो जाएगा मेरा। इस छत के ऊपर जो है मैंने तमाम बेस प्लेटें लगा चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं जी। 3 सूत्र का पाइप वाला रावल बोल्ट के थ्रू मैंने इसको टाइट किया है। 3 इंच लंबा होता है रावल बोल्ट, और जो है 3 सूत्र मोटा होता है। और जो मैं बेस प्लेट यूज़ कर रहा हूँ, ये जिसका है 6 mm मोटी है, 9 इंच बाई 9 इंच इसकी जो है चढ़ाई है। इसके ऊपर हमने फिक्स कर ली है। अब जो है हम जो पिलर इसके लगाएंगे, आप देख सकते हैं गार्डर वगैरह हमने रखे हुए हैं इधर। और ये मैं इसके पिलर काट रहा हूँ। इसके पिलर भी जो है वो भी मैं गार्डर के लगाऊंगा। ये मैंने इसके जो है पिलर काट लिए हैं, ठीक है जी। वो फ्रंट वाला पिलर जो है तकरीबन हम जो है 1.5 फीट के करीब रखेंगे, और बैक जो है उसकी वो हम 3 फीट रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेस प्लेटें लगाने के बाद जो है मैंने ये पिलर जो है, मेरे कॉलम जो है, ये मैंने इन सब की कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं, 3 इस रो में लगेंगे, 3 दूसरी रो में लगेंगे, 3 जो है वो साइड वाली रो में लगेंगे, ठीक है जी। फ्रंट से हाइट जो है मैंने इनकी तकरीबन जो है वो 1.5 फीट के करीब रखी है, और बैक जो है इसकी तकरीबन कोई 4.5 फीट है, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर जो है इसको मैं ज़्यादा हाइट पे नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके नीचे जो छत है ना, ये इज़ार की छत है। ये आप लोगों ने सुना होगा, वो कब्रों की स्लैपों वाली ये छतें होती हैं ना, ये वो वाली छत है। अगर किसी को इज़ार की छत का नहीं पता तो ये जो स्लैपें होती हैं, ये जो है काफ़ी कमज़ोर होती हैं। तो इस वजह से जो है इसकी हाइट मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, और ना इसके ऊपर मैं ज़्यादा लोड डाल सकता हूँ। ये जो मैंने प्लेटें लगाई हुई हैं ना, इनकी मैंने बड़ी एक्यूरेट जो पैमाइश की है। ये इनको मैंने जो गार्डर होते हैं ना, सीमेंटेड गार्डर होते हैं जो टाइलों के नीचे, ये मैंने जो प्लेटें हैं ऐसी मैंने कैलकुलेशन निकाली हुई, उसके ऊपर लगाई हैं, ताकि जो वज़न है ना हमारा वो स्लैब के ऊपर ना आए, ये इस गार्डर के ऊपर वज़न आए। ये जो गार्डर आप देख रहे हैं ना आपके सामने, इस गार्डर के ये देखें, ये प्लेट लगी हुई है, और ये गार्डर है, ठीक है जी। तो कुछ प्लेटें जो गार्डर के बिल्कुल ऊपर हैं, कुछ प्लेटें जो है ना इसके तकरीबन को 5, 6, 7 इंच के राउंड अबाउट जो है ना उसके करीब ही हैं। मतलब मकसद ये होना चाहिए कि उसके करीब हो, जो कि लोड जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बिल्कुल जो स्लैब के सेंटर में ना पड़े। देखें ना ये स्लैब कितनी लंबी है, अगर वज़न इसके सेंटर में डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये टूट ही जाएगी। ये देखिए हमने सारे पिलर काट के उनको उनकी जगह पे रख दिया है। तो अभी जो है काम की जो सिमेट्री है हमारी वो इस तरह से है। अभी हम सबसे पहले जो है ये सारे पिलर काट लेंगे, पिलर काट के उनको उनकी पोजीशन पे रखेंगे। फिर जब ये हमारा सारा मटेरियल जो है वो तैयार हो जाएगा, जैसे कि ये मैंने टॉप प्लेट लगाई हुई है ऊपर गार्डर के, ठीक है जी। सभी गार्डर इसी तरह हमने रख लेने हैं। रखने के बाद जो है फिर हम सुबह जो है इंशाल्लाह इन सब को जो है ना वो खड़ा करेंगे। पिलर यानी कि हम फिक्स कर देंगे इनको, जो है जैसी भी इनकी कटाइयाँ करनी है, इनको लेवल में करना है, और इनका जो टिल्ट एंगल है वो बिल्कुल जो है एक दूसरे से सीधा होना चाहिए। जो गार्डरों का लेवल होना चाहिए एक दूसरे से बिल्कुल यानी कि इसी तरीके से। ये हमारा जो है आज ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाना है। दूसरी टीम जो है हमारी वो फैसलाबाद में है, वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिनों में आ जाएगी इधर। तो फिर हमारा ये तकरीबन को 1 हफ़्ते के अंदर ये 100 किलोवाट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और ये साथ साथ मैं आपको डिटेल वाली वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि भाई किसी अगर भाई को कोई जो है ना वो स्ट्रक्चर का इशू आ रहा है लगाने में, तो वो ये मेरी कंप्लीट वीडियो देख के ना अपना आसानी के साथ काम कर सकता है। ये देखें जी, ये इधर लगनी है प्लेट, सॉरी ये पिलर जो है इधर लगना है, ये इधर रख दिया है। और फ्रंट वाला देख लें, बिल्कुल छोटे छोटे से पिलर लगा रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर फिर मैं गार्डर ही लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे काम की क्वालिटी का मैंने जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना होता है। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है इस्लामाबाद का,
नाम है इसका जी, रवात, सॉरी रवात नाम है इसका। तो जो ये फैक्ट्रियाँ होती हैं, जैसे ये देखें ये शेड डला हुआ है, इसको किसी ने बाद में नहीं पूछना, ये एक ही दफ़ा बनाना पड़ता है जी। मेरा कुछ दिन इस तरह का है। काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ही दफ़ा करता हूँ, ताकि उसको बार बार करने की नौबत ना आए, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता भी जो है बंदा स्ट्रक्चर लगा के जाए और 6 महीने बाद फिर बंदा दोबारा जो है वो तशरीफ़ ले आए। एक तरफ के हमने पिलर जो है वो काट लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उधर हमने कल जो है अपने कॉलम सभी जो है उनकी कटाई करके उनको उनकी पोजीशन पर रख दिया है। और आज जो है हम इस साइड पे जो है जितने भी पिलर लगने हैं उनकी हम कटाई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बैक लेग्स लगानी है, बैक वाली कॉलम लगानी है। ये मैंने कॉलम जो है 6 फीट का रखा है, ठीक है जी। और फ्रंट वाला जो मेरा कॉलम है ये है, ये कॉलम जो है ये 1.5 फीट का मैंने रखा है। और इसके ऊपर मैंने जो है वो टिल्ट एंगल, इसका मैंने टिल्ट एंगल के हिसाब से मैंने इसको काट लिया है। इसके ऊपर अब हमने जो है वो टॉप प्लेट लगानी है। वो लड़का जो है वो टॉप प्लेट में लगा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गार्डर के ऊपर टॉप प्लेट लगाने का जो मकसद होता है वो ये है भी जब हम कॉलम खड़ा कर लेते हैं तो बाद में जो है हम अपने मेन गार्डर जो होते हैं उसके ऊपर हम रखने होते हैं। तो अगर हम टॉप प्लेट लगा लेंगे तो हमें जो वेल्डिंग है ना वो मिलेगी फ्लैट में, क्योंकि टॉप प्लेट को हम पहले वेल्ड कर लेते हैं। तो जब हम गार्डर को मेन गार्डर जो हमारा ऊपर होता है बड़े वाला कॉलम के ऊपर जब हम उसका रखते हैं ना, तो हमें जो वेल्डिंग है ना दोनों साइडों से जो वेल्डिंग है ना हमारी वो इस तरह से होती है 6 इंच लंबाई में, ठीक है जी। तो फ्लैट में मिलती है। अगर जो है हम गार्डर इधर लाओ ज़रा, अगर जो है हम गार्डर के ऊपर टॉप प्लेट ना लगाएं, इसको सिंपल ऐसे ही लगा लें, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। ये गार्डर हमारे टॉप वाला गार्डर है, इसको हमने इसकी जब ऊपर रखना है ना ऐसे, तो हमें जो है ना ये वेल्डिंग मिलेगी ओवरहेड में। जो वेल्डिंग नीचे से ऊपर को करते हैं ना उसे हम अपनी ज़ुबान में ओवरहेड कहते हैं। क्योंकि जो मैं जिधर से फैब्रिकेशन का मैंने काम सीखा है, ये मैं तो समझ भी ये मेरा वो काम था, वो उधर हम ऐसे बुलाते थे, ठीक है जी। ये ओवरहेड वेल्डिंग है, ठीक है जी। तो ये वाली वेल्डिंग जो है ना ये काफ़ी जो है वो मुश्किल होती है, ठीक है जी। आम बंदा ये वेल्डिंग नहीं कर सकता, जो आम फैब्रिकेटर है, आम वेल्डर है, ये उसका काम नहीं है। ये इंडस्ट्रियल काम होता है, जो इंडस्ट्री के कारीगर होते हैं वेल्डर, ये वही काम कर सकते हैं जो ओवरहेड में वेल्डिंग अच्छे तरीके से कर लें। क्योंकि ये वेल्डिंग करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, इसको टांका करके छोटी छोटी लेयरें करके लगाना पड़ता है। हम एक ही दफ़ा में लेयर लगाएंगे या इसमें सुराख हो जाएगा, क्योंकि ये गार्डर इतना मोटा नहीं होता, या फिर क्या होगा वो वेल्डिंग जो है वो नीचे सारा लटक जाएगा, वो खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम इसके ऊपर टॉप प्लेट लगाएं नीचे रख के, इसको अपनी मर्ज़ी के साथ बंदा एडजस्ट कर ले कि जिधर भी लगानी है, ऐसे बंदा इसको घुमा के सारी वेल्डिंग कर लेता है। फिर जब इसके ऊपर टॉप प्लेट लग जाएगी, इधर आओ यार टॉप प्लेट, फिर जब जो है इसके ऊपर ऐसे देखें ना ये टॉप प्लेट लग जाएगी। जब इसके ऊपर टॉप प्लेट लग जाएगी फिर ये हमारा मेन गार्डर है, ये समझे भी ये कॉलम खड़ा हो गया। ये हमारा जो मेन गार्डर इसके ऊपर आना है, तो वो इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल बराबर बैठ जाएगा, दोनों तरफ उसके कोई खला नहीं होगा, बिल्कुल इसके साथ वो अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। एक जो लेयर है हम इधर लगाएंगे और दूसरी जो है वो इस तरफ लगाएंगे। तो मुझे बताएं भी ये आसान काम है कि नहीं। जो लोग ये टॉप प्लेट लगाते नहीं हैं वो मुझे नहीं समझ आती भी वो कैसे काम को करते हैं। ये देखें ऐसे गार्डर जब हम लगाएंगे, अगर हमारे गार्डर के नीचे कोई 19-20 का फ़र्क आ गया, ज़ाहिर सी बात है जो लेंटर है ऊपर नीचे होता है या कटाई में, या 19-20 का फ़र्क तो आ ही जाता है, ठीक है ना जी। तो अगर 19-20 का फ़र्क आ जाए इस ऐसे लगाने में, तो ये कवर नहीं होता, ये बहुत मुश्किल कवर होता है। फिर वो वेल्डर हज़रात जो है वो अपना लगा के काम छोड़ देते हैं। ये वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने टॉप प्लेट लगाई है ना गार्डर के ऊपर, तो अगर इसके नीचे अगर कोई 1 सूत्र का 1.5 सूत्र का भी खला आ गया है ना, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन जो है वो ये होता है, ये कॉलम है और ये इसकी जो है वो टॉप प्लेट है, ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने इसको रख लिया, इधर से लाओ यार, ये मैंने अपना मेन गार्डर रख लिया इसके ऊपर। अगर इसके नीचे जो है ये ऐसे समझ ले भी इतना खला आ गया, इस तरफ आ गया है नीचे वाले हिस्से पे या ऊपर वाले हिस्से पे अगर खला आ गया है ना, तो इसका हल ये होता है भी आप इसको जो है ना यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे इतनी जितना हिस्सा इसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है जी। फिर ये वाला हिस्सा इसको आप हथौड़ी से प्रेस करेंगे,
ठीक है जी। हथौड़ी के साथ इसको प्रेस करके इसके साथ बिठा लेंगे, फिर इसको वेल्ड कर देंगे। और ये जो नीचे खला है इसके पीछे जो है आप एक एंगल का पीस छोटा सा काट के भी लगा सकते हैं, ये काम आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है जी। ये इसका कवर करने का तरीका ये है। तो गार्डर को हमेशा जो है ना आपने वेल्डिंग इधर से करनी है, ये वाले साइडों से। आपने नीचे से वेल्डिंग नहीं करनी ऐसे, इसलिए नहीं करनी, देखें जो चीज़ लंबाई में होती है ना, जब उसको ऐसे वेल्डिंग कर देते हैं ना तो वो मार्क हो जाती है। आपने देखा होगा टाइल पत्थर काटने वाले हजरात जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी वो कलम के थ्रू सिर्फ ऐसे थोड़ा सा निशान लगाते हैं और वो टूट जाती है वहाँ से। बिल्कुल मुझे समझाने के लिए मैंने जो है आपको मिसाल दी है। ये लोहा इसके जो वेल्डिंग करते हैं ना इसको इस तरह, वो मार्क हो जाता है, वहाँ से लोहा कमज़ोर हो जाता है। जो लोहे की थ्योरी है ना वो जिधर से हमने इसको जितना वेल्ड करना ना, जितना ज़्यादा इसको वेल्ड करना ये उतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे अगर आप वेल्ड करेंगे लंबाई में तो फिर मसला नहीं है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो कोने हैं साइडों पे है और इस तरफ को लंबाई है। जब आप सेंटर में ऐसे वेल्ड करेंगे तो वो सेंटर से जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए इस तरफ को वेल्डिंग आपने नहीं करनी, सिर्फ किनारों पे वेल्डिंग करनी है। तो अगर आपको कहीं वेल्डिंग करनी पड़ जाए तो आप इसके सेंटर में सिर्फ वेल्डिंग करनी है। ये किनारे जो है ना साइड वाले, इनको आपने इधर से दो शूटर जो है ना आपने छोड़ के इसकी वेल्डिंग करनी है। ये कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर ज़रूरत है तो करें। बाकी जो है ये मैं कॉलम इंशाल्लाह खड़े कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी हम जो है ऊपर वाले इसके नीचे जो है हमारे को खला आया है कि नहीं आया, टिल्ट एंगल हमने कैसे एडजस्ट किया है और इसकी हमने क्या लंबाई चौड़ाई रखी है। ये मैंने बेस प्लेटें लगाई हैं, ये मैंने L7 लगाना है। यानी कि लैंडस्केप में मेरे 7 पैनल लगेंगे और मेरी 5 रो लगेंगी। ठीक है जी। लैंडस्केप में मेरे एक रो में 4, एक रो में मेरे 7 पैनल लगेंगे और मेरी 5 रो लगेंगी। ये मेरा 35 पैनल का फ्रेम बन जाएगा इधर। और जो मैंने बेस प्लेट लगाई है इसकी क्या मैंने कैलकुलेशन निकाली है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो फ्रंट वाली बेस प्लेट लगाई है उसके जो पीछे वाली बेस प्लेट है, ठीक है जी, इसका मैंने खला जो है वो रखा है 11 फीट। और उससे जो उसके पीछे है वो इधर पड़ा हुआ ब्लॉक उसकी इस तरफ है, शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी। वो 11 फीट पे मैंने खला दिया है। ये 11 फीट पे खला मैंने क्यों दिया है, क्योंकि पीछे जो हमारे लग रहे हैं L शेप में, यानी कि लैंडस्केप में हमारे 7 पैनल लग रहे हैं ना, उनकी पैमाइश जो है ना वो 28 फीट बनती है, 27.5 28। ठीक है ना जी। ये 28 फीट होगी और 11 का खला मैंने दे दिया अपने कॉलमों में। ठीक है जी। 11 का खला हमारे कॉलमों में आ गया है। तो पीछे क्या बच गया, 11 और 11 22 हो गया और पीछे बच गया हमारा 28 आना है ना टोटल, तो 22 बच गया, तो 6 ऊपर रह गया। जो 6 है ना वो 3 फुट हमने फ्रंट को निकाल देना है और 3 फुट हमने चैनल टॉप वाला जो चैनल है ना हमारी पर्लिंग जो है उसको 3 फुट पीछे कर देना और 3 फुट उसको आगे निकाल देना है। ये 3 फुट जो है ना ये 3 फुट नहीं निकलेगा, ये पौने 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पैनल है वो कौन सा 4 फीट का पूरा होता है। ठीक है जी। खला देने के बाद भी जो है ना आपकी लंबाई जो है वो 27.5 हो जानी है। तो ये आप समझ लें बस भी 3 फुट इसने आगे निकल जाना, 3 फुट जो पीछे निकल जाना है और आपका सेंटर का जो खला है ना वो 11 फीट आ जाएगा। इससे जो है ना आप स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा मजबूती हो जाएगी, क्योंकि पर्लिंग को बाहर निकालने का एक फ़ायदा और होता है कि जब बारिशें लगती हैं तो आपका जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो भीगता नहीं है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है जितनी आप पर्लिंग बाहर निकाल लेंगे सेंटर वाला जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और पिलरों की जो लंबाई चौड़ाई है ना वो जितनी कम होगी ना आपस में, उतना जो फ्रेम मजबूत होगा। क्योंकि ये गार्डर जो है मैंने इस तरफ अभी देखें, इस तरफ को मेरा सिर्फ खला जो है वो 11 फीट है। तो 11 फीट गार्डर को कुछ भी नहीं कहता। 16 फीट पे 15 फीट में मैंने इस गार्डर को खुद टेस्ट किया है, खुद मैंने चेक किया। ये जो बुक में हमें मिलता है 1.67 kg वाला गार्डर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़याम होटल में भी 100 किलोवाट लगाया है। इधर मैं आया हुआ हूँ क्या नाम है इसका यार, रवात। हाँ, रावलपिंडी के करीब है जी रवात। इधर भी मेरी 100 किलोवाट की साइट है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि ये छतें जो है ना ये जो इज़ार की छत होती है वो वाली छतें हैं सारी। और जो उधर मैंने ख़याम होटल में लगाया था वो भी यही थी, लेकिन इसका और उसका फ़र्क ये है कि उसमें एक शेड भी था जिसके ऊपर मैंने लगाना था, लेकिन इसका शेड वगैरह नहीं है। और उन्होंने जो है डबल टाइल करवाई थी, इन्होंने डबल टाइल भी नहीं करवाई, ये सिर्फ स्लैब है। और उसके ऊपर जो है इन्होंने तकरीबन को 1.5 इंच जो है ना वो कंक्रीट की हुई है, 1.5 इंच के करीब। तो इधर स्ट्रक्चर लगाना जो है उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मैंने जितनी बेस प्लेटें मैंने लगाई हुई हैं ना, जो मैंने नीचे से गार्डर के हिसाब से लगाई हैं कि ये मेरी प्लेटें जो है ना ये गार्डरों के ऊपर आएँ, ऐसे मैंने कैलकुलेशन लगाई है। और ये सामान जो मैंने मंगवाया है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा मंगवाया है कि मैं 20 फीट की लेंथ नहीं लेके आया, कोई जितनी मेरी लगनी है जितने मेरे इधर दरकार है। फ़र्ज़ करें मुझे 12 फीट के चाहिए पिलर, मैंने सबसे पहले इसकी ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग के हिसाब से मैंने सामान सारा मंगवाया है, ना कोई ज़्यादा है ना कम है।
फ्रंट वाले और बैक वाले कॉलम जो हैं वो हमने जो है वो खड़े कर लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी के ऊपर जो है वो टॉप प्लेट लगी हुई है और सभी जो हैं एक ही रो में लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये होती है जी काम की क्वालिटी, काम की स्पीड भी माशाल्लाह हमारी है काफ़ी, और काम जो करते हैं वो डिसिप्लिन के साथ करते हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पे और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं जी, आपके सामने सारा कुछ है। ये फ्रंट वाला पिलर जो है मैंने 1.5 फीट का रखा है और पीछे वाला पिलर जो है वो मैंने 6 फीट का रखा है। ठीक है जी, 6 फीट से अभाव है थोड़ा। और वो वाले कॉलम जो हैं वो अभी हमने खड़े करने हैं। जहाँ जहाँ पे हमने उसको लगाना है वो उधर उधर हमने रखे हुए हैं ऑलरेडी पहले ही। फिर हमने क्या करना होता है जी, इन सभी को जो है ना आपस में इनका लेवल करना होता है। जगह जो है जितनी मर्ज़ी ऊपर नीचे हो, हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो लेवल में लगता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फार्मूले हैं, हम थ्योरी से काम करते हैं जी, तुक्के से काम नहीं करते जी। ये आप देख सकते हैं सभी एक ही तरह लगे हुए हैं। अभी ये सेंटर वाले जो पिलर हैं हमारे, ये भी हमने रखे हुए हैं इनको इनकी पोजीशन पे। अभी हम इनका लेवल करेंगे और इनको भी एक ही राव में लगाएंगे सीधा। सेंटर वाले जो कॉलम हैं वो हमने खड़े कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप जो है इनका लेवल चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल लेवल में लगा हुआ है। ठीक है जी, और इनकी जो अलाइनमेंट है वो भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सीधी अलाइनमेंट है इसकी। इसके बाद जो है हम इसके जो गार्डर है वो मैंने ऐसे नहीं लगाने, जैसे होता है ना ऐसे ऊपर से नीचे को गार्डर मैंने लगाए होते हैं अक्सर स्ट्रक्चरों में। इसका ऐसे नहीं है, इसका जो है हम जो ऊपर वाला गार्डर डालेंगे ना वो रनिंग में लगाएंगे इस तरफ को, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना लैंडस्केप मूड में लगने हैं पैनल। ठीक है जी, पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उनमें अक्सर होता है अभी ज़्यादा जो है मैं पोर्ट्रेट में पैनल लगाता हूं, लेकिन ये होता है जगह की कैलकुलेशन के हिसाब से। इधर जो जगह है ना हमें पीछे को जो मिली है वो 28 फीट है और इस तरफ को जो हमें मिली है वो है हमारे 5 पैनल लगने हैं। तो 5 पैनल हो गए हमारे, तकरीबन 37.5 फीट बनती है तकरीबन। ये हमने लगाया जी पिलर, एक पिलर से दूसरे पिलर का फासला 11 फीट है, ये भी 11 फीट है और ये भी 11 फीट है। ठीक है जी, ये टोटल हो गया 33 फीट, यानी कि ये पिलरों की आपस में जो चौड़ाई है 33 फीट हो गया। और 3 फुट का जो गार्डर है वो इस तरफ को निकल जाएगा और 3 फुट का गार्डर इस तरफ को निकल जाएगा। ठीक है ना जी, ये इसकी जो हमारी पैमाइश होगी ये 36 फीट बन गया। क्योंकि जो पैनल होता है ना वो 7.5 फीट बाई 3.25 फीट का होता है। उसके जो होल होते हैं ना सुराख, वो कौन से सिरे पे होते हैं, वो तो तकरीबन को 17-18 इंच पीछे होते हैं। इसलिए जो है ना हम ऊपर से जो है ना 1 फीट जो है ना गार्डर, 1.5 फीट का जो गार्डर है वो हम कम रख लेते हैं, ताकि मटेरियल जो है ना वो जिस हिसाब से हमें चाहिए उतना ही लगे। क्योंकि पैनल के बॉर्डर के बराबर हम गार्डर नहीं लगाते, सुराख जो है वो सिरे से 17-18 इंच जो है वो अंदर होता है, इसलिए हम उसको 1 फुट कम रख सकते हैं। ये हमने फ्रंट वाले पिलर 1.5 फुट के लगाए हैं। अभी जो है इनकी टैगिंग हमने कर ली है, जो उसकी कंप्लीट वेल्डिंग है वो सारा स्ट्रक्चर जब हमारा खड़ा हो जाएगा ना तो उसकी कर लेंगे। इसका भी एक तरीका है, अभी अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा हाइट पे है तो हम ये पहले ही वेल्डिंग सारी कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अभी वेल्डिंग हमने कंप्लीट इसलिए नहीं की, भी एक हमारी जो टीम है ना वो इधर लगी हुई है, ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये रवात का एरिया है, तो एक लगी हुई है जी फैसलाबाद। इंशाल्लाह वो 1-2 दिनों में वो भी इधर आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम साथ ही सारा काम कंप्लीट किया करेंगे। आप ये देख रहे हैं भी हमने रेड ऑक्साइड भी जो है ना इन जो हमारे कॉलम्स हैं इनको रेड ऑक्साइड भी किया है, ये आप देख सकते हैं। और बाकी जो एक रहता है इनको बाद में हो जाएगा। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये है 35 पैनल का, एक राव में हमारे 7 पैनल लग रहे हैं। ठीक है जी, इस तरफ को लैंडस्केप में हमारी 5 राव लगेंगी। ठीक है जी, ये हमारे हो गए 35 पैनल, 7 पैनल की एक राव और हमारी 5 राव लगेंगी मेरी तरफ लैंडस्केप में। ठीक है जी, इस तरह पैनल लगेगा, इस तरह मेरी तरफ को लगेंगी 5 और ऊपर को लगेंगी 7। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया 35 पैनल का। और इसमें मैं क्या करूँगा, देखें मेरी तरफ को जो पैनल है ना वो लग रहे हैं 5,
इस तरफ को 5 पैनल लग रहे हैं, लैंडस्केप मोड में 5 पैनल लग रहे हैं। इसका मैं क्या करूँगा जी, उस तरफ को जो है ना मैं 2 पैनल की रॉ लगाऊँगा पहले, इस तरफ 2 पैनल की रॉ लगा के फिर मैं उसके अंदर 1.5 फीट का खला छोड़ूंगा, जो कि यहाँ तक आ जाएगा तकरीबन इस पिलर के इधर इधर। यहाँ पे 2 फीट का मैं खला छोड़ूंगा, फिर मैं जो है ना 3 रॉ लगा दूँगा इस तरफ मैं टोटल 3 रॉ लगा दूँगा। उसमें मैं कोई जो है ना धोने के लिए खला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब इधर जो है 1.5-2 फीट का खला होगा ना, तो यहाँ से 2 पैनल जो है ना उस तरफ के रॉ हैं वो आसानी से धुल जाएंगी, और यहाँ इस तरफ के जो है ना 2 पैनल जो है ना वो धुल जाएंगे, 2 रॉ धुल जाएंगी। और फिर इस तरफ तो ज़ाहिर सी बात है वो एक अलहदा स्ट्रक्चर बन रहा है उस तरफ, ठीक है जी। तो उस स्ट्रक्चर के और इस स्ट्रक्चर के सेंटर में भी 2-2.5 फुट का खला होना है, तो यहाँ पे खड़े होकर ये एक रॉ धुल जाएगी, या इधर से आप उधर वाली धो लें, उसका कोई नहीं है, ठीक है जी। मैं स्ट्रक्चर को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह डिज़ाइन करता हूँ कि अगर आप सोलर का स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं या आप पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सोलर को अगर आप वाश नहीं करेंगे सोलर पैनल को, तो वो प्रोडक्शन तो नहीं ना देगा फिर आपको। तो फिर ये ज़िम्मेदारी आती है सारी सोलर स्ट्रक्चर बनवाने वाले पर कि वो बंदा कैसे इसको डिज़ाइन कर रहा है, जगह के हिसाब से सारी कैलकुलेशन निकाल के जो है आपको ये करना चाहिए। अगर वेल्डर हज़रात भी देख रहे हैं मेरी वीडियो, क्योंकि आपको पता है पैनल्स इतने महंगे हैं और ये स्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा है, ठीक है जी। इसको एक ही दफ़ा लगाना चाहिए, बार बार जो है कटाई करके किसी और वेल्डर को बुला के ये कर लो वो कर लो, ये वाला काम नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है आपको उसका काम भी आप कर उसको काम करके दें, वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करे।